पहली ऋचा पढ़ते हैं हम लोग। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति। सा देखो स्त्रीलिंग में है। सा ओ भगवती माँ ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी शोभायमान, उन्होंने उपदेश दिया। सा उन्होंने बोला, क्या बोला? वो जो सामने प्रकट हुआ था, सा ब्रह्म, वही ब्रह्म, वही ब्रह्म था। हाँ, वो उपाधि विशेष लेके आपके सामने प्रकट हुआ था, इसलिए इंद्रियग्राह्य हुआ, लेकिन वही परम सत्य था। सा होवाच ब्रह्म इति, ब्रह्मणो वा, इसी ब्रह्म की शक्ति से, ब्रह्मणो वा एतद् विजय, इसी ब्रह्म की शक्ति से, इसी परमात्मा की शक्ति से तुम विजयी हुए। महीयध्वम, तुम्हारी जो महिमा थी इसी के कारण सब है। महीयध्वम माने तुम्हारी जो महिमा थी इसी के कारण थी। विपर्य बुद्धि क्या बनी थी कि तुमने समझ लिया था हमारी महिमा है। अस्माकम एव विजयः अस्माकम एव महिमा, तुमने ये जो समझ आई थी विपर्य बुद्धि थी, भ्रम, जिसको आप रस्सी पर सर हो तो आप आत्मा मान बैठे दे, हो आप शुद्ध अकर्ता स्वरूप मान बैठे अहम कर्ता, बस सृष्टि संसार शुरू हो जाता है। ये उसी की थी। इति तातो हा वही विदान चकार, इसके बाद ही उन्होंने अनुभव कर लिया। विदान उन्होंने समझ लिया, अनुभव कर लिया, यही आत्मा थे, यही ब्रह्म है। ब्रह्म इति, ब्रह्म इति, यही साक्षात परब्रह्म है। हाँ, भाष्य देखते हैं। सा ब्रह्म इति होवाच, ये मंत्र में है ना, मंत्र का ये 3 शब्द को बिल्कुल स्पष्ट रखा भगवान भास्कर ने। तो हा किल, हा जो है एक निपात है और इसका अर्थ होता है किल, माने कोई प्रसिद्ध घटना हुई थी। किल का मतलब एक कोई बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी। जैसे कठोपनिषद में क्या पढ़ा था? उशन हा वही बाजस्रवसा सर्ववेदशम दतो, वहाँ पर हा आया था ना। तस्य हा नचकेता नाम पुत्र हा आया ना, तो वहाँ पर जो हा का अर्थ है प्रसिद्ध, सभी की चर्चा नहीं होती। तो एक बहुत ऐसा प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है कि उन माँ भगवती ने उपदेश दिया। ब्रह्मण ईश्वरस्य एव विजयः ईश्वरेण एव जिता असुरा यूयम तत्र निमित्तमात्रम तस्य एव विजये यूयम महीयध्वम महिमानं प्राप्नुत। कह रहे हैं ब्राह्मण, वो जो रूप प्रकट हुआ था यक्ष का, वही साक्षात ब्रह्म था। ईश्वरस्य एव विजया, और उसी ईश्वर की ही वही, चूंकि यहाँ पर जो प्रकट हुआ था कौन? सोपाधिक। हाँ, मंत्र में है शब्द बार बार ब्रह्म, मंत्र में लगातार शब्द आ रहा है ब्रह्म। हाँ, वहाँ पर तो उसको भगवान भास्कर कहते हैं ब्रह्मन ईश्वरस्य एव। कौन? माया उपहित चेतन, माया का स्वामी, वह जो ईश्वर है उसी की विजय थी। ईश्वरेण एव जिता असुरा, अरे देव इंद्र, उसी ईश्वर की शक्ति से तुम लोगों ने जीता। तत्र निमित्त मात्रम यूयम, तुम लोग उस समय जो जीते थे ना, अपने आप को मान बैठे थे कि मैं जीत गया, तुम तो केवल निमित्त मात्र थे।
वही हालत है। ग्वाल बाल कहें गोवर्धन तो हम ही लाठी लगाए थे, बिना हमारे लाठी लगाए गोवर्धन टिकता नहीं। अगर ग्वाल बाल कहते तो क्या कहें हम उनको? हम कहें तुम निमित्त मात्र थे, असल में तो गोवर्धन उठाया था भगवान ने, है ना। ये जीव बस यही मात खा जाता है। घर में कोई बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो, आपका बच्चे की शादी हो, जन्मदिन हो, कोई हो जावे, किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? बस जीव समझ लेता है हमने ऐसा फिर कार्ड छपाया, ऐसा हमने व्यवस्था किया, ऐसे हमने बुलाया, ये हमारी महिमा थी। साधक यहीं पर सावधान हो जाएगा। साधक कहेगा सब भगवान की कृपा से हुआ। पहचान वही होती है जब अपने लोग, चार लोग इकट्ठे हो जाएं। पहचान का स्थान वही होता है जब आपके घर में कोई कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो जाए और उसके बाद कोई संत के पास जाओगे, भगवान के मंदिर में जाओगे, तो यही कहोगे प्रभु की कृपा भयो सब का, यही बोलोगे। संत भगवान आपके आशीर्वाद से सब ठीक ठाक हो गया, वहाँ पर ऐसा कहोगे। लेकिन जब आपके चार मित्र इकट्ठे हो जाएं ड्राइंग रूम में, आप चाय पी रहे हो और शादी की चर्चा, घर बनाया, अमुक कार्य किया, ऐसा किया, और उसकी चर्चा शुरू हो जाए, उस समय अपने चित्त का आप परीक्षण करो, क्या बोलते हो। और सावधान तो तब रहो जब एक रिकॉर्डर रख दो, और उस समय आधा घंटा जब चार मित्रों के साथ बैठे बात किया, टॉपिक वही हमारे उस कार्यक्रम का, और उसके बाद आप उसको बाद में सुनो, तब देखना उसमें 2500 बार ये शब्द निकलेगा, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने ये किया। मतलब संत के सामने, भगवान के सामने हम कह देते हैं वाणी का जमा खर्च आपकी कृपा से हुआ, और दिल में बैठा होता है सब कुछ करने वाला नहीं। यही गड़बड़ी होती है, यहीं पर जीव चूक जाता है, यहीं पर चूक जाता है। ईश्वरेण एव जिता यूयम तत्र निमित्त मात्रम, तुम तो केवल निमित्त मात्र थे, केवल बीच के थे, निमित्त मात्र। बार बार पढ़े हो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, है ना, निमित्त मात्र थे, कर्ता मत मान लो अपने। तस्य एव विजये यूयम महीयध्वम, तस्य एव उसी परमात्मा की शक्ति से विजय प्राप्त हुई, और यूयम आप सबकी महिमा हुई, महीयध्वम महिमानम प्राप्नुत हो, उसी की कृपा से आप सब लोगों की महिमा हुई। नासमझी से तुमने मान लिया कि मेरी महिमा है। अरे वो चुटकुला में आया था ना, चुटकुला में था कि कोई घोड़े के रथ पर बैठ के कोई सम्राट आया, लोगों ने आरती वगैरह उतारना शुरू किया, टीका, दुर्वादल, पुष्प, यही ना, राजाधिराजाय प्रसही साहिने। तो घोड़ा मन में कहता है वाह रे, हम देखो हमारी पूजा हो रही है। क्यों जी? क्योंकि वो राजा तो रथ से उतरा नहीं, और जो भगत हैं, सेवक हैं, वो नीचे से खड़े होकर आरती कर रहे हैं। घोड़ा क्या समझ रहा है किसकी हो रही, किसकी हो रही आरती? घोड़े की। हाँ, यहीं पर चूकता है। आप सती जी वाला प्रसंग याद है ना, जब वो ऋषिवर ने सती जी को भी टीका कर दिया, भगवान के साथ आए हैं तो इनकी भी थोड़ा आरती उतार ली, तो सती जी के मन में वही आया था ना, वाह रे, हम जो महात्मा मेरी ये पूजा कर रहा है, हमको कथा क्या सुनाएगा। याद आया ना, पूजा किस लिए हो रही थी? क्योंकि भगवान के साथ आए। अनेक जगहों पर यहीं पर जीव चित्त हो जाता है, किसी के कारण मेरी महिमा हो रही है, और जीव समझ लेता है ये तो अस्माकम एव महिमा, ये तो मेरी ही महिमा है। बहुत सावधान रहना पड़ता है, चूक नहीं जाना है। हम लोग, जैसे हम लोग मान लो गुरुदेव के साथ थे, तो जिस समय
लखनऊ में हमारा पहला परिचय हुआ तो मैं तो अपना गांव वाला पढ़ लिख के नौकरी से गया वहाँ। ये रानी पीलीभीत, रानी हरदोई, ये रिटायर्ड डीजी श्री चंद दीक्षित और एक क्लार्क्स अवध के मालिक मिस्टर बी के पहली मीटिंग में मेरा परिचय कराया गया था। पहली मीटिंग में परिचय कराया गया था। महाराज जिस वो कमला हाल की जिस सोफ़ा सेट में बैठा था मैं और डर के घुस गया उसी में, वैसे छोटा सा लगता था। वहाँ राजा रानी ये सब का सब, मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। हाँ, लेकिन अगर वो लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी, तो वहाँ अब हमारे चित्त में तो बैठा था कि गुरुदेव के कारण है, मेरी महिमा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, गुरुदेव के कारण है। स्पष्ट अनुभव हुआ चिन्मय मिशन छोड़ने के बाद। हाँ, फिर कोई घास नहीं डालता। हाँ, वही सारे के सारे लोग लखनऊ, है ना। किसके कारण महिमा हो रही है? जीव वही भूल जाता है, उसको लगता है मेरे कारण हो रही है। हम लोग लगातार कहते हैं गुरुदेव की कृपा से हमको मिला। मेरे चित्त में अपनी दृढ़ निष्ठा है। हाँ, अपनी दृढ़ निष्ठा है। हाँ, हम जब हमने चिन्मय मिशन छोड़ा था तो हमको बड़ा व्यंग बोला था, किसी ने व्यंग बोला था, तो हमने उत्तर यही दिया था। बहुत श्रद्धेय महापुरुष ने व्यंग बोला था, तो हमने उत्तर दिया, हमने गुरुदेव को थोड़े छोड़ा है, चिन्मय मिशन हमने छोड़ा है, ना कि हमने गुरुदेव को। चिन्मय मिशन छोड़ा, गुरुदेव को नहीं छोड़ा। हमारी निष्ठा अपने, सभी संत लोग हैं, सभी से हमने पढ़ा, किसी से ब्रह्मसूत्र पढ़ा, किसी से बृहदारण्यक पढ़ा। हाँ, स्वामी रामानंद जी से पंचदशी पढ़ी हमने, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी निष्ठा कहाँ पर है? हमारे दृढ़ में ये कि जो हम हैं गुरुदेव की कृपा से, उनकी करुणा से, निमित्त मात्र। जब जीव समझ लेगा मेरी महिमा है, बस वही चित्त होता है। आप ये कम से कम वेद से पूछो, दर्जनों दृष्टांत सुना देंगे, दर्जनों दृष्टांत सुना देंगे शुरू से लेकर के। हाँ, मेरे कारण। तो ये जो अगर कोई हमको जरा सा सेवा करता है तो मैं अपने लेता ही नहीं, इसीलिए निश्चिंत हूँ। हाँ, मैं पास आन कर देता हूँ। मिला किसकी कृपा से? मेरे गुरुदेव की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से। हाँ, आप अपने आप को कर्ता मान जाओगे, भोक्ता मान जाओगे, बंध जाओगे, बंध जाओ। अलग से चर्चा हो रही थी रूम में, तो हमने कहा हमने तो अपने मंच पे अपने गुरुदेव को रख रखा है, उनका चरण मेरे सिर पर रही है, सामने दिख रहा होगा। हमने वही फोटो लगाई कि उनका चरण मेरे सिर पर, मेरे ऊपर उनकी करुणा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। अपने आप को कर्ता भोक्ता मानोगे दुखी हो जाओगे। पासान करो, बिल्कुल बिल्कुल उनकी कृपा से हुआ। अरे चलो दादा दादी की कृपा से हो गया, हाँ, भगवान की कृपा से हो गया, नाना नानी की कृपा से हुआ। हाँ, अपने ऊपर कर्ता भाव मत ओढ़ो। ये बात बिल्कुल अनुभव करके रखो, अपने जीवन में अनुभव करके रखो। आज एक मंत्र भी अगर याद हो जा रहा है तो ऋषियों की कृपा से, ऋषि ऋण है ना, नहीं तो कैसे याद होता, मिलता ही नहीं। भगवान भाष्यकार ना होते तो हमारे सारे शास्त्र ही दो लोग मिटा चुके होते, तो उनकी कृपा से। चलिए जी आगे पढ़िए। मंत्र में एतद है, समझ में आया ना। ए माँ भगवती ने उत्तर दिया, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी उमा ने उत्तर दिया, वही ब्रह्म थे, उन्हीं के कारण तुमको शक्ति मिली। अरे उन्हीं की विजय थी, उन्हीं का विजय था, उन्हीं के कारण ये तुम्हारी महिमा है। यू यम मही यध्वम महिमानम प्राप्नुथ, तुमको जो महिमा मिल रही है उन्हीं के कारण, उन्हीं के कारण। अगला, एतद इति क्रिया विशेषणार्थम, मंत्र में शब्द होगा एतद विजय। मंत्र में देखोगे तो एतद विजये, एतद विजये, है ना। यह जो विजय मिली है, नीचे के एतद का अर्थ करते हैं, एतद इति, एतद वहाँ दो शब्द को जोड़ा है ना, तो एतद का अर्थ है क्रिया विशेषणार्थम। ये जो तुमने क्रिया किया, देवासुर संग्राम में तलवार चलाई होगी, वज्र चलाया होगा, ये सब उसी के कारण तुमको चलाने को शक्ति मिली। एतद विजय, ये उसी की विजय है। आप मत समझ लेना मैंने ऐसा देखा फिर उसको तीर चलाया मर गया, नहीं, उसी का है। एतद इति क्रिया
जो आपके हाथों से क्रिया हुई, जो आपकी वाणी से क्रिया हुई, वो सब की सब क्रिया के मूल में सामर्थ्य उसी। अगली लाइन देखो, मिथ्या अभिमानस्तु युष्माकम अयम अस्माकम एव अयम विजयः अस्माकम एव अयम महिमा इति। ये जो तुम लोग कह रहे हो मिथ्या अभिमान, ये मिथ्या अभिमान है तुम्हारा। कौन सा मिथ्या? युष्माकम अयम, युष्माकम माने तुम लोगों का मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान है। अयम अस्माकम एव विजया, ये हमारी विजय है। अस्माकम एव अयम महिमा, ये हमारी महिमा है। ये जो तुम लोग मान लिए हो ये तुम्हारा मिथ्या अभिमान है, ये तुम्हारा झूठा अभिमान है। क्या भाष्यकार ये शब्द को कई बार दोहराया है, मिथ्याभिमान को कई बार दोहराया है। मत फंसो। ततः तस्मात् उमा वाक्यातः एव विदांचकार ब्रह्म इति इंद्रो अवधारणात् ततो हैवेति न स्वातंत्रेण। ततः इसके बाद ही, तस्मात् उस उपदेश के बाद, उस उपदेश से जब माँ भगवती ने उपदेश दिया, कैसे? उमा वाक्यात, उमा भगवती के वाक्य से ही हावई ये घटना हुई कि विधान चकार, मंत्र में है विधान चकार, उसका अर्थ करते हैं ब्रह्म इति इंद्रो अवधारण। ये साक्षात ब्रह्म थे, इंद्र को समझ में बात आ गई। हाँ, आगे है मंत्र में देखना, मंत्र में दो शब्द बीच में लिखा है, तातो हा एव, याद है ना? देखना मंत्र में लिखा है। हाँ, विधान चकार माने ब्रह्म ही थे, ये जान लिया, लेकिन मंत्र में बीच में दो शब्द है ततो हा वही, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तो नीचे बिल्कुल अंत में लिखते हैं, भाष्य में देखना उस दो शब्दों का अर्थ, हा एव इति ना स्वतंत्रेण। ये जो बीच में दो शब्द लिखा है हा ततो हा एव, इसका अर्थ है कि स्वतंत्र रूप से कोई ब्रह्म को जान नहीं सकता। अपने आप ब्रह्म का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, स्वयं भू ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। जब कभी होगा तो गुरु परंपरा से ही, आचार्य परंपरा से ही प्राप्त होगा। आचार्यवान पुरुषो भेद, बहुत बढ़िया शब्द है। हा एव इति ना स्वातंत्रेण, इसका अर्थ अब देखो मंत्र में तो ये लिखा है ततो हा एव, यही लिखा है ना? ततो हा एव विदान चकार ब्रह्म इति। अब ये ततो हा का क्या अर्थ होता है, भाष्यकार ने जो भाष्य किया इसके अलावा कैसे समझोगे? अगर कोई उपनिषद पढ़े, गीता प्रेस का 9 उपनिषद ले लेवे, उसमें ये उपनिषद होगा और वहाँ मंत्र का अनुवाद है, मंत्र का अनुवाद है, भाष्य नहीं। 9 उपनिषद में, ईशादी 9 उपनिषद में, एक पुस्तक में 9 उपनिषद छापा हुआ है, और यही मंत्र पढ़ करके समझ लेवे कि मैंने उपनिषद पढ़ लिया, तो ततो हा एव का कैसे अर्थ निकालेगा वो? हाँ, बिना भाष्यकार की कृपा के कैसे समझता कि ये ततो हा एव जो है दो शब्द, इसका मतलब है स्वतंत्र रूप से आत्मा का बोध नहीं हो सकता। गुरु बिन होय की ज्ञान, ज्ञान की होय, है ना? बिना किसी के समझाए ज्ञान नहीं होता, अपने आप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं। अगला मंत्र, हाँ 2 मंत्र एक ही साथ है तो अलग अलग देखते। तस्माद् वा एते देवा अतितराम इव अन्यान देवान् यद अग्निर्वायु इंद्रस्ते हि एनन्नेदिष्ठम् पस्पृशुस्ते हि एनत् प्रथमो विदान् चकार ब्रह्मेति तस्मात्, इसीलिए एते देवा, ये देवता अतितराम श्रेष्ठ हो गए। कौन कौन से? अन्यान देवान, बहुत सारे देवता हैं, 33 के कोटि देवता। उस दिन हम नाम ले रहे थे, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदि तमाम देवता हैं। सब देवताओं में से ये देवता श्रेष्ठ हो गए, अग्र पूज्य हो गए। क्यों हो गए?
कौन कौन देवता? अग्नि वायु इंद्रस्त, है ना, अग्नि वायु और क्यों ऐसा हो गए? ही एनन नेदिष्ठम, क्योंकि ये सबसे पहले पास पहुँचे, पस्पृशु, उसके पास पहुँचे, स्पर्श किया, उससे बातचीत किया, किससे? यक्ष से। ही एनत प्रथमो, इसीलिए और सारे देवताओं में प्रथम हो गए, क्योंकि इन देवताओं ने और देवताओं से पहले ही, और देवता जब नहीं समझ पाए यक्ष को, हाँ, ये देवताओं में सबसे पहले वही तो गए थे, अग्नि, है ना, फिर वायु गए थे, फिर इंद्र, इसलिए समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि उसके पास पहुँचे थे। भाष्य में देखो, यस्मात्, क्योंकि, यस्माद् अग्नि वायु इंद्रा एते देवा ब्रह्मणा संवाद दर्शन आदिना सामीप्यम उपगताः तस्माद् ऐश्वर्य गुणैः अतितराम इव शक्ति गुणादि महाभाग्यैः अन्यान देवान अतितराम अतिशयेन शेरत इव एते देवा। क्या करें? यस्मात्, क्योंकि अग्नि वायु इंद्र तीन देवता का नाम लिया, एते देवा, ये तीनों देवता ब्रह्मणा, उस ब्रह्म के पास, यक्ष के पास गए, संवाद दर्शन आदिना। समझ में आ रहा है संस्कृत ना? कठिन तो नहीं लग रहा है? अरे भाई देखा, जाके खड़े हो गए, नहीं बोल पाए तो उसने पूछा नहीं कौन है तू, तो उनका मैं अग्नि हूँ, जात वेदा हूँ, क्या कर सकते, ऐसे पूछा ना, तो संवाद हुआ, बातचीत हुआ, तो सामीप्यम उपगता, पास में पहुँचे, उससे बात किया, इसीलिए इनके पास ऐश्वर्य गुण ही अतितराम, और देवताओं से ज़्यादा इनके पास ऐश्वर्य गुण आदि आ गया। शक्ति गुणादि महाभाग्य ही अन्यान देवान, और देवताओं से शक्ति ज़्यादा आ गई, गुण ज़्यादा आ गया, महाभाग्यवान हो गए, अतितराम अतिशयन, इसीलिए इनकी अतीव प्रतिष्ठा हो गई। शेरत इवैते देवा, शेरत माने प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा हो गई इनके। शेरत का अर्थ टिप्पणी में देख लेना, वर्तन्ते अन्येभ्यः उत्कृष्यन्ते इति आवत। 10 लोग बैठे हैं, 10 में कुछ विशिष्ट होकर के निकला। उनकी चमक कैसे? उनके ऐश्वर्य से, उनकी शक्ति से, उनके गुण से उनकी महिमा बढ़ गई। 3 देवता ना। अच्छा ऐसे समझो ना, जरा सा बात समझो, चाहे जितना गर्मी लगती हो, हरिद्वार में हमने ये अनुभव किया है, आप हर की पौड़ी की तरफ चले जाओ, गंगा जी के किनारे, जून जुलाई में गर्मी में भी शीतल हवा आ जाएगी कि नहीं? शरीर ठंडा होगा? क्यों होगा? नहीं पता। अरे क्योंकि जल ठंडा है, तो उसके पास जाओगे तो ठंडा हो जाओगे, यही तो है ना। अच्छा मान लो मेरे कमरे में एसी चल रहा हो, और संयोग से दरवाज़ा केवल जाली बंद हो, अंदर का दरवाज़ा खोल दूँ, बाहर हवा आएगी ठंडी ठंडी कि नहीं आएगी? अरे खड़े तो नहीं होते क्या? ठंडी ठंडी हवा खा ले। तो अब क्या हुआ? बोले उसी परमात्मा के पास उनका ऐश्वर्य गुण बल वीर उनके पास पहुँचे, इसलिए ये श्रेष्ठ हो गए। मंत्र में एक शब्द है, देखना, अतितराम इव, कोशिश करना देखने का। तस्माद् वा एते देवा अतितराम, फिर इव अन्यान देव, है ना, यू शब्द है ना, तो यू शब्द का देखो, एक भी शब्द श्रुति का इधर उधर नहीं, एक एक शब्द का भाव व्यक्त करते। यू शब्दों अनर्थको व धारणार्थो व, यू शब्द का बहुत विशेष अर्थ नहीं है, और अगर आप में जिद हो कि नहीं क्यों श्रुति भगवती ने लिखा, तो समझ लो कि यही बात पक्की है। अवधारणार्थ, अवधारणार्थ माले पक्का है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, पक्का कर लो। जैसे कहते हैं ना, ये 100% की बात यही है, परमात्मा की प्राप्ति से ही आपकी महिमा हो सकती है। अगला न, यद अग्निर्वायु इंद्रस्ते ही देवा यस्मात् एनत ब्रह्म नेदिष्ठम अंतिकतम प्रियतमम पस्पृशुः स्पृष्टवन्तो यथोक्तैर्ब्राह्मणः संवादि प्रकारैः ते ही यस्माच्च हेतोः एनद ब्रह्म प्रथमा
प्रथमा प्रधाना संत इति एतद् विदांचकार विदांचक्रुः इति एतद् ब्रह्म इति। कह रहे हैं यद अग्नि, जो अग्नि वायु इंद्र, ये सब देवताओं में से 3 देवता, यस्माद एनद ब्रह्म, चूंकि ये तीनों देवता ब्रह्म के पास निर्दिष्टम माने अंतिकतम पास में पहुँचे, पास में पहुँचे, प्रियतमम पस्पृशु, उस यक्ष से थोड़ा हो सकता है हाथे मिला लिया हो, क्या पता। पाणी बोलते हो ना, 5 कर्मेंद्रियों में क्या बोला, वाक पाणी है, तो हमने पहला अक्षर ले लिया तो वहीं से चला। सबसे पहले किससे, भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, भागवत में सुन पढ़ लेना। हाँ ऐसे है, भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, आइए आपसे हाथ मिलाते हैं, वहीं से चल पड़ा होगा हाथ मिलाने की ही परंपरा, फिर यूरोप चला गया होगा, फिर वहाँ से यहाँ आ गया होगा, जो भी है, लेकिन हाथ मिलाने की परंपरा कोई नई नहीं है, और भी जगहों पर ये वर्णन आता है। तो यहाँ पर जो पाइस्पृशु लिखा है, पाइस्पृशु, भगवान भास्कर हैं प्रियतमम स्पृष्टवंतो, अपने प्रिय को स्पर्श किया, उस यक्ष से पास पहुँचे, निर्दिष्टम का अर्थ हुआ पास पहुँचे, अंतिकतम पाइस्पृशु मात्र ने उनका स्पर्श किया, उनसे बात किया। यथोक्तई ब्रह्मणा संवादादि प्रकारई, फिर जैसे पूछा था यक्ष ने कौन हो तुम, तो संवाद भी किया, ब्रह्म के साथ चर्चा हुई इनकी, बड़ा अकड़ के बोले मैं सब जला दूंगा, बोले तिनका जलाओ, जला ही नहीं पाए, तो संवाद तो हुआ ना। तो ही यस्मात् चाहे, तो इसी कारण से, चूंकि ब्रह्म के पास गए, स्पर्श किया, संवाद किया, इसी हेतु से एनत, ये सारे देवता, कौन, ये दोनों अग्नि और वायु सबसे श्रेष्ठ हो गए, प्रथमा प्रधाना संता, सबसे श्रेष्ठ हो गए। इति एतद् विदांचकार विदान चक्रुः, और इस प्रकार से इन्होंने जाना। असल में हुआ क्या था ना कि माँ भगवती से इंद्र जान लिए थे ब्रह्म को, तो इंद्र लौट के आए थे ना, तो इंद्र लौट के आए थे, तो ये जो दोनों जाके और सिर झुका के लौट के चले आए थे, नहीं जान पाए थे, बेइज्जती हो गई थी ना, हत प्रतिज्ञा। कौन देवता 2 थे जो लौट के आए थे सिर झुका, अग्नि रोय, तो इनको बड़ी अंदर गलानी हो रही थी कि मैं वहाँ तक गया और हम नहीं समझ पाए, तो ये दोनों जल्दी से इंद्र के पास पहुँच गए। कौन था वो, कौन था, आप आए, तो इंद्र ने इनको पहले बता दिया था कि वही साक्षात ब्रह्म थे। तो माँ भगवती से ब्रह्म विद्या से इंद्र ने जाना, इंद्र से ये 2 देवता जाने, और उसके बाद फिर और देवता जाने, इंद्र ने बताया। तो जो जो ब्रह्म ज्ञान पाता गया वो पूज्य श्रेष्ठ होता गया। ठीक है ना, ये है प्रथमा संता प्रधाना संता। तो भाई अब इसी का नाम गुरु परंपरा हो गया ना, गुरु शिष्य परंपरा हो गई ना। इस प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान होता है। हाँ, तीसरा मंत्र, तस्माद् वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान् देवांसा हि एनन्नेदिष्टम् पस्पर्शसा हि एनत् प्रथमो वेदांचकार ब्रह्मेति। तस्माद् वा, इसीलिए ही इंद्र अतितराम, इंद्र सबसे श्रेष्ठ हो गए। अतितराम माने सबसे पूज्य, सबसे श्रेष्ठ हो गए। क्यों हो गए? अन्यान देवांसा, अन्य देवताओं की अपेक्षा इंद्र श्रेष्ठ हो गए। सा ही एनन निर्दिष्टम, क्योंकि इंद्र पास पहुँचे, भले वो अंतर ध्यान हो गया इनको देख करके, इनके पास पहुँचते ही अंतर ध्यान हो गया, लेकिन समीप तक तो पहुँच ही गए थे ना। पास्पर्श और एक ज्ञान से उसका अनुभव किए, वो लोग तो संवाद से अनुभव किए, और इंद्र ने ब्रह्म विद्या के थ्रू उस तत्व का अनुभव किया। इसलिए ये इंद्र और सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो गए।
क्योंकि इंद्र ने उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया, श्रेष्ठ हो गए, और देवता ने पास पहुँच के स्पर्श किया, संवाद किया और इंद्र से ज्ञान पाए, इसलिए इस सब देवताओं में श्रेष्ठ हो गए। हम लोगों के यहाँ पर अग्नि की पूजा होती थी। अग्नि घर में बुझने नहीं पाती थी पुराने ज़माने में। एक जगह पर कंडे उंडे का लगा के रखा जाता था। जिसके घर की आग बुझ जावे वो बड़ा अशुभ माना जाता था। पहले माचिस थोड़े होती थी सबके घर में, हाँ, तो उसी से फिर आग जला लेते थे। फिर वो अग्नि का भी अलग अलग स्वरूप था। किसी को याद है, छांदोग्य उपनिषद में पढ़ाया गया था, आवाहनी अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, याद आया कुछ? हाँ, फिर अन्वहार्य अग्नि, अब वो सब अग्नि का स्वरूप होता था। हाँ, और उसमें जब घर में अग्नि है तो उसी में से निकाल करके फिर उसमें हम लोग आहुति सवेरे देते थे। हाँ, रोज़ सवेरे भोजन करने बैठे तो 5 बार दादाजी डाल देते थे। माताएं रसोई से निकाल के अग्नि में डाल देती थी, अग्नि में। तब उनको जो रोज़ अग्निहोत्र करते थे उनका नाम होता था अग्निहोत्र। ऐसे पूछा था उसी अक्षर ने, नाम है कि तुम जात वेदा हो कि कुछ बल भी है? पूछा था ना इसे, नाम के ही तुम मघवन हो या हो क्या वायु हो, मातरिस्वा कि कोई बल वीर भी है। अग्नि हमारे यहाँ पर, हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में पूज्य मानी गई, पूज्य मानी गई सबके यहाँ पर। पारसी धर्म वालों ने इस चीज़ को अपना लिया। पारसी धर्म में अभी भी अग्नि की, पारसी धर्म में अग्नि की, उनके घर में अग्नि बुझने नहीं पाती, हाँ अभी भी बुझती उनकी, तो वो सब होता था। तो अग्नि, वायु ये पूज्य हो गए, इंद्र पूज्य हो गए। किससे पूज्य हुए? उस ब्रह्म ज्ञान से। सवेरे कहा था ना, सर्वेषां ही विद्या नाम, जितनी विद्याएं हैं उन सारी विद्याओं में सबसे ज़्यादा शोभित होने वाली विद्या कौन? ब्रह्म विद्या है, ये चीज़ है। अच्छा, इसका, हाँ, इसका भाष्य देख लेते हैं। यस्माद् अग्नि वायु अपि इंद्र वाक्याद येव विदान चक्रुः। स्पष्ट है यहाँ, कोशिश करना। यस्मात्, क्योंकि अग्नि वायु अपि, अग्नि और वायु भी इंद्र वाक्यात एव, इंद्र के वाक्य से ही विदान चक्रुः इति। हाँ, जाना, क्या जाना? इंद्रेण ही उमा वाक्यात प्रथमम श्रुतम, इंद्र ने माँ भगवती के वाक्य से पहले सुना। ठीक है। ब्रह्म ही एत, ब्रह्म इति अतः तस्माद् वह इंद्रो अतितराम, क्योंकि माँ भगवती से सबसे पहले उन्होंने सुना कि ये ब्रह्म है, तो इंद्र श्रेष्ठ हो गए, अतितराम सबसे श्रेष्ठ हो गए। अतिशयेन सेरत इव, मतलब सबसे श्रेष्ठत्व को प्राप्त। और इंद्र बाद में आए तो इंद्र से जाना उन 2 देवताओं ने, कौन? अरहं। स्पष्ट है ना? शुरुआत में देखोगे तो अपि इंद्र वाक्यात एव, इंद्र के वाक्य से ही जाना। तो मतलब इंद्र लौट के आए तो उनसे पूछ लिया था इन दोनों ने, और इन दोनों को भी ज्ञान हो गया था, तो ये दोनों पूज्य हो गए। बड़ा आसान है, इसीलिए जान लो, पक्का पक्का पढ़ लो, जल्दी जल्दी सब। अन्यान देवांसः सेरत इव, अन्यान देवांसः सभी देव सब ही एनन नेदिष्ठम पस्पर्श यस्मात् सा ही एनत प्रथमो विदान चकार ब्रह्म इति उक्तार्थम वाक्यम। कह रहे हैं क्योंकि हाँ, इव अन्यान देवांसा, अन्य समस्त देवताओं से, ही एनन यही इंद्र अग्नि वायु ने, नेदिष्ठम पास पहुँचे, स्पर्शम स्पर्श किया, जाना, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जाना, इसलिए ही एनत प्रथमो, इन लोगों ने जाना, इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ हो गए। यही इस वाक्य का अर्थ है। यहाँ पर ये आख्यायिका एक प्रकार से, आख्यायिका यहाँ पर पूर्ण होती है। जो आख्यायिका थी ना शुरुआत में, उस आख्यायिका के 3-4 भाव बताए थे। हेतु, असत बुद्धि ना हो जाए, क्योंकि वो विदित और अविदित से भी परे है, तो कहीं ये ना समझ लेवे कि शून्य है, असत है, इसलिए ये प्रसंग को सुनाया गया। ठीक है ना? ये बताया था, वहाँ पर 4 या 5 हेतु दिया गया था। हाँ?
अच्छा, दुर्विज्ञेय है। हाँ, दुर्विज्ञेयत बताने के लिए, दुर्विज्ञेयत माने थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत। हाँ, फिर हाँ, विधि परक है। अच्छा देखो, नियम बताया गया कि इसी प्रकार से ब्रह्म को जाना, तद विधि प्रणिपातेन, विधि वाक्य था। और क्या था, मैं भूल गया खुद ही। अर्थवाद भी समझ लो, स्तुति भी होगी, प्रशंसा भी होगी। किसकी? ब्रह्म विद्या की। क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्त किया तभी इंद्र अग्नि वायु की महिमा हुई, इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, आप समझो, ये सारे हेतु थे तो आख्यायिका यहाँ पर पूरी हो गई। अब यहाँ से जो प्रसंग शुरू हो रहा है आगे 3 मंत्रों में, खास करके थोड़ा सा कठिन है। हाँ, अभी दोनों शब्द एक दूसरे का विरोधी नहीं, थोड़ा सा कठिन है। कठिन है कि आसान? हमने कहा ना थोड़ा सा कठिन है, तो कठिन है कि आसान? तो थोड़ा आपको विवेक ज़्यादा लगाना पड़ेगा आगे के 3 मंत्रों में। ज़्यादा बुद्धि को सावधान करके समझना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रसंग जो है एक तरीके से उपसंहार में जा रहा है। यहाँ से आख्यायिका पूरी हो गई। आख्यायिका का अर्थ भी आप लोग समझ लिए, है ना। गुरु परंपरा का वर्णन है। हाँ, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेगा वही ही जगत में पूज्य होगा। फिर साथ ही साथ परमात्मा का 2 स्वरूप, निरुपाधिक और सोपाधिक। सोपाधिक ब्रह्म को इंद्रियां जान नहीं सकती, उसको जानने का साधन ध्यान विवेक ही है। ब्रह्म विद्या के द्वारा ही इसको प्राप्त करना चाहिए। ठीक है ना। ये सारे प्रसंग थे। यहाँ से उपासना का प्रसंग है, तो 2 उपासना का खास करके वर्णन है। चौथे मंत्र में प्रतीक उपासना का वर्णन है, और छठे मंत्र में नाम उपासना का वर्णन है। प्रतीको उपासना और नाम उपासना, इसका विस्तार से यहाँ पर है। तो इसका हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। अभी तो मंत्र पढ़ते हैं। इसका जो भाष्य है चौथे मंत्र का, उसमें थोड़ा व्याकरण का बहुत ज़्यादा जोर है, तो आप लोग केवल देख लेना, समझ में आवेगा तो ठीक, नहीं तो बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना। जो मंत्र का, श्रुति भगवती का जो भाव समझ में आता है वो हम लोग समझ लेंगे, बाकी व्याकरण पर बहुत इस पर बल है। तस्य एष आदेशो यद एतद् विद्युतो व्यद्युत तदा इति न्यमिषदा इत्यधिदैवतम् तस्य एष आदेशः, यही इसका उपमा उपदेश है। यहाँ पर आदेश के साथ में समझने के लिए आगे भाष्य में आएगा उपमा आदेश। उपमा आदेश माने आपको, जैसे देखो समझना, हमने कहा आपसे कि कीनू लाओ, ठीक है ना। कीनू लाओ, कहाँ रखा है? कमरे में रखा है, डलिया में। अब हमने कहा कीनू लाओ, तो आज्ञा है कि नहीं? आदेश है कि नहीं? आदेश है कि नहीं? लेकिन सामने वाला समझ नहीं पा रहा है कि कीनू क्या चीज। कीनू आप सब लोग जानते हो? कीनू देखो गड़बड़ा है ना। हाँ, तो फिर अब आपने क्या कहा कि पीला पीला होगा संतरे के जैसा, जो डलिया में रखा वो ले आओ। तो इसको आपने कहा उपमा दिया। आपका मतलब था, प्रयोजन क्या था? कीनू। हाँ, माल्टा नहीं देखा? माल्टा, कीनू। तो आपने जो कहा उपमा आदेश से। हाँ, तो तस्य एष आदेशा, यही आदेश है श्रुति भगवती का। कैसे समझोगे बिना भाष्य के? क्योंकि आदेश के अर्थ निकालने के पहले हम क्या लगा रहे हैं? उपमा, है ना। अब भाष्य से ही अर्थ ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे अर्थ। क्या आदेश है यहाँ पे? नहीं समझ में आएगा। क्या आदेश है? यद एतद् विद्युतो, ये जो आकाश में चमकी बिजली,
विद्युतो बिजली, विद्युतता वो चमक पड़ी, तेजी से चमकी। इति यहाँ पर जो संधि विच्छेद करोगे तो, संधि विच्छेद करोगे तो थोड़ा कठिन है। देखो मैं संधि विच्छेद कर रहा हूँ। 3 लिखा हुआ है ना कहीं पर, 3 लिखा है ना। 3 माने ये पढ़ने में जो है प्लुत हो गया। हाँ, हा ऊ हा, भूल गए कि याद है? हाँ है ना। तो वहाँ पर वो हाँ, तो प्लुत ही बोला जाएगा कि ना, क्या बोला? प्लुत बोलेंगे कि स्वरित, उदात्त, अनुदात्त। तो यहाँ पर 3 देखो जुड़ा है। 3 के बाद में जो लिखा है इति, इति, इति सब परिचित हो। धन इत, इति धन इत, धन नी, धन अमी मिसदा, इतना जुड़ करके ये शब्द बना है। इति धन इत, धन नी, धन अमी मिसदा। वहाँ पर आ है, ई को या हो जाता है। नी धन अमी मिसदा, ई को इंग्लिश नहीं पढ़ा, इतना पुराना सूत्र है। तो नी धन अमी मिसदा, तो ना में ई की मात्रा हुई ना, तो ओ ई का क्या हो गया? तो ये है। तो इति, तो कैसे कैसे वो बिजली चमकी? विद्युतो विद्युतता, वो बिजली के जैसे चमका यक्ष। कैसे चमका? बोले जैसे आँख की पलकें। इति आँख की पलकें। हाँ, अमी मिसदा, इस प्रकार से आँख की पलक चमकी। हाँ, अरे भाई पलक आपने जरा सा आंधी आई तो पलक झपका लिया ना। हाँ, कितना विचार करके झपकाया। अब हम पलक को झपकाएंगे, कोशिश किया है। हाँ, पलक झपक गई ना, ऐसे ही वो बिजली के जैसे चमका, पलक झपकने के जैसे, और अंतर्ध्यान हो। ये इसका अधिदैवत स्वरूप है, अधिदैवत स्वरूप है। ये पहले समझा रहे हैं। यहाँ प्रतीक उपासना का अर्थ है, उपासना में अपने उपास्य के साथ में गुण साधर्म्य होता है। इसको कहते हैं गुण साधर्म्य। हम अपने उपास्य देव में जो गुण देखते हैं उस गुण को अपने भीतर ले आते हैं, तो गुण साधर्म्य। हाँ, भगवान में असीम दया है तो थोड़ी बहुत दया आप ले आओ। भगवान में करुणा है लेकिन जिसका और छोर नहीं है, समुद्र के जैसे समष्टि है ना, तो अपने भीतर भी थोड़ी करुणा ले आओ। ये बार बार पढ़ा होगा ना, बार बार पढ़ा ना। भगवान में ऐश्वर्य, यश, श्री, बल, ज्ञान, वैराग कितना है समग्र रूप से, समष्टि रूप से, तो अपने भीतर कैसे ले आओ? थोड़ा सा अंश ले आओ, ईश्वर अंश, ममैवांश, वो ले आओ ना। तो जैसे वो यक्ष का स्वरूप प्रकट हुआ, कैसे? वैसे विद्युत चमक गई। जैसे आपकी आंखों की पलक झपक जाती है। अच्छा, पलक झपकी, क्या हुआ? पलक झपकते क्या हुआ? बिजली चमकी तेजी से। जब तेजी से बहुत अति प्रकाश हो गया, आपको बाहर कुछ दिखाई पड़ा? फिर उस क्षण, जिस क्षण तेजी से बिजली चमकी कड़क करके, कुछ दिखाई पड़ा इधर उधर? सब गायब हो गया ना। आपकी पलक झपक गई, अब दिखाई नहीं पड़ा कुछ देर तक। ऐसे आपकी दृष्टि से संसार ओझल हो जाए, ये है मतलब। आपकी दृष्टि से जगत ओझल हो जाए, आपकी दृष्टि अपने भीतर आ जाए। अधिदैवतम इति अधिदैवतम, अपने भीतर वो प्रकाश के जैसे अपना आत्मा स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। आप वहाँ प्रवेश करो, जगत ओझल हो जाए। हाँ, ना समझ लोग दूसरों पर केंद्रित होते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या साधकों के जीवन में है। साधकों के जीवन, कहते रहते हैं साधक हैं, लेकिन तुरंत ये क्या है, तू कहाँ से आया, तेरे घर में कौन कौन बेटा बेटी हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, क्या काम आपसे, क्या काम आपसे? पलक झपकने के जैसे, चमकी बिजली, सब गाय, पलक झपका, दुनिया गाय। काहे के लिए पूछा पाछी करते हैं लोग? क्यों? फिर कहेंगे स्वभाव है, कहेंगे
त्रिया चरित्रम स्वभाव है। क्यों, जरूरत क्या है किसी की? साधक कैसा होता है? भक्ताः एकांतिनो, क्या होता है ना, एकांति। क्या जरूरत है हमको दुनिया भर की खबर रखने की? जितना खबर रखोगे उतना ही साधना से गिर जाओगे। हाँ, फिर दिल में होता है, अच्छा कहाँ घर है तेरा, कितना श्लोक पढ़ लिया, महात्मा क्यों बन गया? कईयों ने पूछा होगा, हाँ, दर्जनों ने, लगभग सत्संगियों में ही। अरे हम लोग जब ब्रह्मचारी थे सिद्धवाड़ में, जो कैंप में आवे वहाँ 400 लोग गुरुदेव के कैंप में आ रहे हैं, 500 लोग कैंप में, कई लोग छोटे छोटे बच्चे, बताओ कहाँ से आ गए? चाय के समय चाय पी रहे हैं, ए तेरे माँ बाप नहीं है क्या? कैसे आने दिया तेरे माँ बाप ने? अब फिर तो हम लोग समझ जाते थे, क्योंकि पढ़ पढ़ के थोड़ा पक्के हो जाते थे ना, तो बोलते नहीं, समझ जाते थे कि ये 7 दिन के बाद फिर वहीं घर में जाएगा, लड़ेगा झगड़ेगा। ये 7 दिन जो है कैंप में आया है, गुरुदेव का दर्शन करेगा, कुछ सुना लेगा, चला जाएगा। क्योंकि चित्त वृत्ति ज्ञान पर कम हो गई, किस पर हो गई? बहिर्मुखी हो गई। बस वही तो, वही साधना में कहाँ रुकावट, यही तो समझना है ना। आप अगर भक्ति के मार्ग पे चल रहे हो, साधना के मार्ग पे चल रहे हो, तो आपको ये समझना है कि कहाँ हम, वो प्रतिबंध कहाँ पर है। उस प्रतिबंध क्षयात ही तो सत्संग सुन रहे हो ना, प्रतिबंध का क्षय करने के लिए ना। सुना है ना कि जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो जितनी गोपी थी वो कैसे चलती हैं, पढ़ा है, सुना है ना। कोई दूध दूहना छोड़ करके, रोटी बनाना छोड़ करके, यही ना, किसी को लेके नहीं चली ना, ये तू भी चल मेरे साथ, क्योंकि सीधा हमारा संबंध केवल एक के साथ है, भक्त और भगवान। तो काहे के लिए आप और भक्त और भगवान के बीच में दुनिया को ले आते हो? हाँ, साधक और साध्य के बीच में जगत को क्यों ले आते हो? ये महिला, ये पुरुष, ये स्त्री, ये बालक, ये धन, ये वैभव, ये, अरे मेरे पास आओ, ठीक है, ये हम लोगों को अनुभव, मान लो सत्संग में गया दिल्ली और ये कहीं पर, तो तुम मेरे पास आए हो ज्ञान पाओ, ये नहीं स्वामी जी की गाड़ी बहुत अच्छी है, लोग गाड़ी का क्या करें भैया, गाड़ी का अरे तो भैया हम लोग चिंतन करने आए हैं परमात्मा का, बीच में गाड़ी घुस गई, आश्रम घुस गया। तो पलक झपकने बिजली ये उपासना है। उपासना का मतलब क्या हुआ? जब आप भगवान के पास बैठो तो आप और भगवान रहे, बीच का सब गायब हो जाए ना। उपासक की दृष्टि में अपने उपास्य के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, यही उसका सिद्धांत है। हाँ। अब क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, अच्छा ये कहने की क्या जरूरत थी, दूसरों ना कोई, अब अपना यहाँ कट बैठी मत लगाना। ये कहने, वो कह देती हमारे गिरधर गोपाल हैं, जिसके अपने राम जी हों, राम जी हों मैं। वो कहते हैं दूसरों न कोई, मेरी नज़र में दूसरा है ही नहीं। उपासक की दृष्टि, साधक की दृष्टि केवल अपने साध्य पर लगी होती है। दृष्टांत ले आओ, अर्जुन की नज़र कहाँ पर है? चिड़िया की आंख पर है ना, वैसे क्यों नहीं हो जाता? हाँ, लेकिन ये जो जीव है ना, ये पलट पलट के उस संसार में आ जाता है, पलट पलट करके। हाँ, चढ़ता है फिर पलट आता है। हाँ, मत पढ़ना, अगर पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे। ये अधिदैवत उपासना है, ये अधिदैवत, ये अधिदैवत है, ये प्रतीक उपासना है। यहाँ पर भाष्य पढ़ो तो थोड़ा और खुल जाएगा, थोड़ा कठिन भाष्य है। हाँ, तास्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष आदेश उपमा उपदेशो निरुपमस्य ब्रह्मणो येन उपमानेन उपदेशः सो अयम आदेश इति उच्यते। तस्य मंत्र में है तस्य, तस्य का अर्थ किया प्रकृतस्य। प्रकृतस्य माने यहाँ पर प्रकृति नहीं, आप मत कह देना 3 गुण वाली 5 महाभूत वाली प्रकृति नहीं। यहाँ प्रकृत का अर्थ है प्रकरण। जिस प्रकरण का ये प्रसंग चल रहा है, मतलब जो चर्चा चल रही, कौन सी चर्चा चल रही है?
हाँ, ब्रह्म की चर्चा चल रही, जो विदित अविदित के परे है, जिसका दो स्वरूप, सोपाधिक और निरुपाधिक, जो एक यक्ष के रूप में प्रकट हुआ, उस प्रकरण का ये प्रसंग है। तस्य, वो ब्रह्म, कौन? तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणा, ये इस प्रकरण में जिस ब्रह्म की चर्चा हो रही वो उसके बारे में ये आपको उपदेश है, ये आदेश है, ये आपका उपमा उपदेश है, ये आपको समझा करके उपदेश दिया जा रहा है। अरे राम राम महाराज, हमने तो एक बार पढ़ा था, सुना था कि ब्रह्म की कोई उपमा हो ही नहीं सकती। कह रहे निरुपमस्य ब्रह्मणो, असल में तो ब्रह्म वास्तव में वो निरुपम ही है, मतलब उसके, अच्छा उसके जैसा कोई दूसरा होता तभी तो उपमा दी जाती ना। हाँ यही तो है ना, माने कि हमने कहा संतरा, संतरा के जैसे दूसरा है तो उपमा दिया आपने। नील गाय कैसी होती है तो आपने कहा गाय के जैसे, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा है, उस ब्रह्म के अलावा तो दूसरा है तो नहीं, तो उसकी उपमा तो हो नहीं सकती। तो शुद्ध ब्रह्म तो है निरुपमस्य, लेकिन शुद्ध ब्रह्म को भी एन उपमानेन उपदेशः, जिस किसी तरीके से समझाया जाता है उसी को हम कहते हैं उपमा आदेश। अरे भैया किसी तरीके से तो समझाना पड़ेगा। भगवान का जब स्वरूप दिखाई पड़ा अर्जुन को, चकाचौंध हो गया अर्जुन की आंखें। हाँ, तो कितना प्रकाश है भगवान के विराट स्वरूप का। हाँ, कैसे बताएं प्रभु आपका स्वरूप इतना कैसे कैसे बताएं? तो कहता है कि जैसे 1000 सूरज एक साथ आकाश में उगाए, यही कहा ना। तो ये हो गई निरुपम की उपमा, जिसकी कोई उपमा नहीं है उसको भी किसी का सहारा लेके उपमा तो दी जाती है ना। अरे सभी को बताया जाता है, स्वामी जी आप बहुत अच्छे हो, महान हो। महान माने क्या, कैसे? कहीं ना कहीं उपमा लोगे, उन्होंने ऐसा दया किया। निरुपम की भी जिसके सहारे बताया जाता है वही उसकी हो गई उपमा, ठीक है ना। परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, ज्ञप्ति स्वरूप हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, निरुपमस्य ब्रह्मणो येन उपमानेन उपदेशा सो अयम आदेश उच्यते। तो यहाँ जो उपमा दी जा रही है ना, ये आदेश उपासना के लिए, तो वो ब्रह्म की उपमा के माध्यम से उपदेश हो रहा है। कैसी उपमा? किम तद यद एतत् प्रसिद्धम लोके विद्युतो व्युद्यतत् विद्योतनम कृतवत इति एतद अनुपपन्नम इति। किम, कैसी उपमा दी जा रही? तद यद एतत् प्रसिद्धम, जो इस लोक में प्रसिद्ध है, लोके इस लोक में बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। बरसात में बिजली कड़की, विद्युतो व्युद्यतत् विद्योतनम, तो बिजली कड़की तो दो घटना हुई ना, प्रकाश हुआ चमक खूब तेजी से और आवाज हुई, विद्योतनम कृतवत इति एतत्। हाँ, पूरा अर्थ तो ये जमता नहीं है। हाँ, पूरा अर्थ जम, कृतवत इति एतद अनुपपन्नम इति, ये पूरा तो नहीं जम रहा है। अनुपपन्नम माने पूरा नहीं जम रहा है। बिजली चमकी कि बिजली स्वयं ही चमकना ही बिजली है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कार्य कारण का संबंध शब्द जो ध्वनि निकल रही प्रतिध्वनि कि बिजली कोई अलग होगी और बिजली चमकी, ठीक है ना। इसी पर आगे पूरा का पूरा शास्त्रार्थ है। बिजली अलग है और बिजली चमकी, उसकी चमक अलग है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, कार्य कारण का संबंध दिखाई पड़ रहा है। क्या ऐसा है कि वो जो कड़क करके चमकी उसी का नाम बिजली है? समवायी संबंध है ना, या कार्य कारण का संबंध। अगर आपने कहा बिजली चमकी तो इसका मतलब चमक से बिजली अलग होगी, यही तो कह रहे हो ना, स्पष्ट है। तो वहाँ पर तो भेद हो जाएगा। तो कह रहे ये अनुपपन्न है, ये शब्द बिल्कुल सही नहीं लग रहा, क्योंकि बिजली बल्कि उसका चमक हो को ही हम कह रहे हैं। विद्युतो विद्योतनम इति कल्प्यते,
वहाँ पर बिजली चमक एक ही है, इसकी अवधारणा कर लो। आ इति उपमा अर्थे, मंत्र में कहीं पर आ है, उसका यहाँ पर जो 3 लिखा है ना गिनती, जहाँ पर लंबा खींचते हो तो वो ऊपर उपमा दी गई। विद्युतो विद्योतनम इव इत्यर्था, प्रकाशवत, सीधा सा यहाँ बिल्कुल सीधा सा अर्थ यही है। एक लाइन, यथा सकृत विद्युतम, ये दूसरी श्रुति में है। एक कौन से उपनिषद की श्रुति है लिखा है? जैसे सब जगह बृहदारण्यक कुछ नहीं लिखा ना, हाँ ये दूसरी श्रुति यथा, ये दूसरे वेद में ऐसा आया उपनिषद, यथा सकृत विद्युतम, जैसे वो परमात्मा वो परमेश्वर बिजली के जैसे चमका। ये दूसरी श्रुति में भी दर्शनात् बिजली से उसकी उपमा दी गई है, विद्युत से उसकी उपमा। अरे ऐसे समझो ना, जैसे कई बार उपमा किससे दिया गया निरुपाधिक ब्रह्म का? आकाश से, आकाश से उपमा दिया ना, घटाकाश मठाकाश, यही कहा ना, घटाकाश माने जीव, मठाकाश माने ईश्वर, और महाकाश माने उपमा दिया ना। वो कैसा है परमात्मा? आकाशवत। किससे दिया? अब आकाश से दिया ना, तो वहाँ इसको कहते उपमा आदेश। तो ऐसे यहाँ पर बिजली का दृष्टांत लिया, सकृत आत्मानम दर्शयित्वा, और इस प्रकार से उस सगुण ब्रह्म ने, सकृत परमात्मा ने दर्शयित्वा, अपने स्वरूप को दिखा करके तिरोभूतम ब्रह्म, वो अंतर्ध्यान हो गए। कैसे? जैसे बिजली चमकी और गायब हो गई, पलक खुली और अचानक झपक, जैसे पलक झपक गई तो आपको जगत दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर सिद्धांत में यही माना गया है। ऐसे एक बार परमात्मा का बोध चमक जाए आपके भीतर। कल्पना करो, आप कभी सत्संग सुन रहे हो, ध्यान में बैठे हो, साधना में बैठे हो, और अपने स्वरूप का, भगवत स्वरूप का एक बोध चमक जाए आपके भीतर, बिजली के जैसे एक बोध चमके। उसके बाद फिर जगत कुछ अच्छा लगेगा? हाँ, विस्मृत होगा कि नहीं होगा? हाँ, शायद ऐसे ही होगा। ऐसे होगा, होना तो ऐसे चाहिए, होना तो ऐसे चाहिए। एक बार कभी साधना में बैठे हो और एक बार अनुभव हो जाए। याद है ना, कथा में सुन लो तो देवर्षि नारद का ऐसा ही था ना, जब दासी पुत्र थे तो वर्णन है ना, दासी पुत्र थे, फिर उस समय ऋषियों ने मंत्र दिया, जप कर रहे थे, फिर ध्यान करने बैठे तो एक बार परमात्मा का अनुभव हुआ। फिर उसके बाद वो किनारे हो गया। जब किनारे हो गया तब वो तड़फड़ा उठे तो आकाशवाणी हुई कि इस दासी पुत्र में तुमको दोबारा मेरा दर्शन है नहीं, ध्यान करते रहो, अगले बार तुम देवर्षि बन के। ये वर्णन भी पढ़ा है, ध्रुव वाला वर्णन पढ़ा है, ध्रुव वाला पढ़ा है ना। भीतर उनको दर्शन हो रहा था अपने भीतर, और जैसे गाल से लगाया उनके शंख तो आंख खोल करके बाहर चौंक पड़े ना। तो क्या हुआ? भीतर का दर्शन, सुतीक्ष्ण वाला प्रसन्न। बार बार समझो, जैसे आप समझते हो वो प्रकट हुए और अंतर, ऐसे कभी आप ध्यान में बैठो, आपको अनुभव हो जाए, हाँ आज तो मैं आत्मा हूँ, हाँ कोई चिंता नहीं, मैं सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, चिदानंद रूपहा शिव। उसके बाद फिर किसी की आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी, कोई बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप में निष्ठ हो गए। और जैसे अपने स्वरूप का एक चमक आएगी, जगत आपका पूरा का पूरा विस्मृत। और दुनिया याद रहे तो फिर समझना, फिर ध्यान नहीं लगा। जो ध्यान में बैठा और याद रहता घुटना दर्द कर रहा है, बड़ी देर हो गई ओम बोला नहीं, कमर दर्द करने लगी, तो याद क्या आया? कमर ना, कमर, घुटना, मच्छर, समझना अभी उसको चमक आई नहीं। चित्तवृत्ति कहाँ जा रही? देहाकार हो रही है, वहाँ स्वरूपाकार नहीं हो रही है। ऐसे जगत की विस्मृति, स्वरूप की स्मृति, यही विद्युत का चमकना है, यही परमात्मा का स्वरूप है। अथवा विद्युतस्तेज इत्य अध्यहार्यम, यहाँ पर कह रहे हैं अथवा, ऐसा ही समझ लो। यहाँ मंत्र में है विद्युतो, यद एतद विद्युतो, है ना, मंत्र में देखना तो यद एतद विद्युतो।
तो कह रहे हैं ये जो विद्युत शब्द है उसके पहले एक शब्द और लगा लो तो अर्थ समझ में आ जाओगे। तेज, तेज विद्युत इति। अब भाई जैसे वो कई बार सुना मान लिया का बराबर, तो वहाँ विद्युत शब्द है तो विद्युत शब्द से अर्थ नहीं स्पष्ट हो पाया किसी को, बिजली, तो तेजवान बिजली, तब अर्थ आपको स्पष्ट हो जाएगा। इति अध्यार विद्युतत विद्योतितवत्, जो प्रकाश स्वरूप है। मंत्र में आ है, आ का अर्थ हुआ इव, उसके जैसा। बिजली को ही मत समझ लेना ब्रह्म, उसके जैसा। विद्युतः तेजः सकृत विद्योतित वद वा इति अभिप्रायः। अरे तात्पर्य ये है विद्युतः तेजः, तेजवान बिजली, सकृत विद्योतित, वो प्रकाशित हो गई, वो चमक आई उसकी। इति अभिप्राय। भगवान भास्कर को लग रहा कि शायद ठीक से समझ नहीं आ रहा हो, इसलिए कह रहे हैं इसका यही अभिप्राय है। इसका ये मतलब है कि आपकी बुद्धि में एक बार ज्ञान का आलोक हो, ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। उस ज्ञान के प्रकाश में जगत की विस्मृति। हाँ, मंत्र में इति शब्द है, वहाँ पर मैंने उसका संधि विच्छेद किया था ना, इति धन इत, तो आप एक एक कुछ देखना। इति शब्द आदेश प्रति निर्देशार्थ, इति अयम आदेश। इति शब्द जो लगाया हुआ है वहाँ पर आदेश के लिए है, आपके लिए आज्ञा है, इतना ऐसे तुमको साधना करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? आदेश मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ, आदेश मानोगे? आप गुरुजी आदेश दीजिए, आपके आदेश पर मैं विचार करूंगा कि मानने लायक है कि मानने लायक नहीं। दोनों में कौन सी सही बात है? आप आदेश दीजिए, आपके आदेश पर विचार करूंगा, चिंतन करूंगा कि मानने लायक है भी कि मानने लायक नहीं। सही है बात कि नहीं? बस वहीं चूक गए। भेद मनुष्याचार्यो अंते वासिन मनुषास्ति, है ना, बार बार आएगा। एष आदेश, एष उपदेश, पढ़े हो? आदेश माने जहाँ पर आपको करना पड़े, आपकी मर्जी ना चले। अगर अपनी मर्जी चलाई तो फिर अभी आदेश को समझा नहीं। आदेश क्या है? आदेश क्या है? आदेश क्या है आश्रम में? कि भोजन में ना नुकुर नहीं करना, और उसके बाद भी करते हो ना? करते हो कि नहीं? आदेश है कि ना नुकुर नहीं करना। भोजन भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, भोग लगा के खा रहे हो तो जो मिला सो पाओ। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी देख पराई चूपड़ी। आदेश है कि चुगली मत करो, आदेश है कि निंदा बुराई मत करो, आदेश है कि दूसरे का पूछा पाछी मत। अन्य गुण दोष चिंतनम आसु त्यक्तवा, है ना, आपके किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन आदेश कौन मानता है महाराज? कौन मानता है? आदेश मानोगे तो बढ़ोगे। तो ये है आदेश। इति शब्द है आदेश प्रतिनिर्देशार्थम। आदेश मानोगे श्रुति भगवती का, आचार्य का, शास्त्र का, आगे बढ़ोगे। हाँ, आदेश नहीं मानोगे आपका जीवन ना बनाओ, निरर्थक जावे। इसमें ना तो श्रुति भगवती का कोई नुकसान होगा, ना तो संत का कोई नुकसान होगा। बनाओगे तो अपना और बिगाड़ोगे तो अपने। क्योंकि श्रुति भगवती तो स्वरूप हैं, परमात्मा के श्वास प्रश्वास हैं, और संत आप उसी को कह रहे हो जो पहुंच गए हैं, जिनका बनना बिगड़ना तो सब हो गया पूरा। तो नुकसान किसका होगा? मानोगे भला आपका, नहीं माने हर इच्छा। मंत्र में इत शब्द आया, इति धन इत कहा था, वहाँ पे बताए इत शब्द समुच्चयार्थः। वहाँ पर इत शब्द जो आया हुआ है वहाँ पर समुच्चय के लिए है। कौन सा समुच्चय? कौन सा समुच्चय? वही पलक झपकने के जैसे, बिजली के
चमकने की जैसे परमात्मा का स्वरूप। अयम चा अपरः तस्य आदेशा, यहाँ पर एक और भी आदेश है, एक और आदेश है। जैसे बिजली चमकी, प्रकाश हुआ, सब भूल गए, दिखाई नहीं पड़ा, ऐसे जगत भूल जाए, स्वरूप में निष्ठ जाए, ये आदेश है। एक और आदेश है, क्या है? को असौक। और कौन सा आदेश है जी? बोले न्यमीमिषत, मंत्र में यही है शब्द, न्यमीमिषत पढ़ना। यथा चक्षु चक्षु न्यमीमिशन निमेषम कृतवत, जैसे नेत्र का आप पल के गिरा लेते हो। हाँ, इन निमेष बोलते हैं ना, निमेष से ही आपका समय का माप हुआ ना। उन्मेष उन्मेष, पलक को खोला और पलक को गिराया। तो जैसे पलक को गिराया कृतवत, ऐसे आप जगत से, अरे इसी को कहा दुनिया से मुख मोड़ लो जी, दुनिया से मुख मोड़। भलो भाइयो जग बिसरो, सिर से टली। जिसको जितना ज़्यादा दुनिया याद रहता है उतना ही संसार में फंसेगा, जितना ज़्यादा संबंध, जितना ज़्यादा, उतना ही फंसेगा। तो उन निमिष ये है। यहाँ पर एक धातु की बात आ गई, स्वार्थे णिच। अब इसको आप समझ लो, स्व के अर्थ में ये णिच जो है ये लगता है। अब इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, इसको पढ़ने के लिए फिर 2-3 साल लगेगा, लघु सिद्धांत रटना पड़ेगा। 14 सूत्र याद हुआ किसी को? बोलो। इसमें एक जगह पर देखना, णी है फिर चा है, उसके बीच में एक सूत्र बनता है। तो वहाँ पर कहा स्व अर्थे, स्व माने अपनी आत्मा, अपने स्वरूप के अर्थ में यही प्रत्यय लगता है, यही आपका सूत्र लगता है। उपमा अर्थ एव अकारः, उपमा के अर्थ में आ है वहाँ पे सीधा सीधा। चक्षुषो विषयम प्रति प्रकाश तिरोभाव इव चेत्यर्थः। अरे जैसे चक्षुषः विषयम, नेत्र का क्या है? नेत्र का क्या? मूंदों आँख कतों कछु न, यही ना। सो गए आप, मरे, सो गए दुनिया के किनारे। तो नेत्र खोला तो संसार दिखा, और नेत्र बंद कर लो प्रकाश तिरोभाव, प्रकाश नेत्र खोला तो प्रकाश, बंद कर लिया तो प्रकाश गायब। इसी तरीके से आपकी चित्तवृत्ति बाहर गई तो जगत, और शांत हो जाए तो अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओगी। ऐसी उपासना करो। इति अधिदैवतम देवता विषयम ब्रह्मण उपमान दर्शनम। ये अधिदैवत उपासना का स्वरूप है, ये देवता विषयक ब्राह्मण का, ब्रह्म का, ये देव, इन ब्रह्म को उपमा के माध्यम से समझाया गया कि ऐसे आपको समझना चाहिए, ऐसे आपको साधना करना चाहिए। हाँ, 5वां मंत्र कल पढ़ते हैं, काफ़ी हो गया। यहाँ प्रतीक उपासना है, खास करके समझना। यहाँ पर प्रतीक उपासना के माध्यम से अपने भीतर जाना है। हाँ, अब इसका देखो अगला आएगा अध्यात्मम। अब इसका अध्यात्म स्वरूप बताएंगे, फिर उसके बाद में नाम बताएंगे। तो हाँ, ओम पूर्णमद। ये सिद्धांत स्पष्ट हुआ कि नहीं? नहीं स्पष्ट हुआ। ओ यक्ष प्रकट हुआ, ठीक है। फिर जब इंद्र गए तो यक्ष गायब हो गया। कैसे प्रकट हुआ, कैसे गायब हो गया? जैसे बिजली चमकी तो प्रकाश हुआ, और थोड़ी देर में प्रकाश, यही ना। जैसे पलक खुला तो दुनिया दिखी, और पलक गिर गई तो दुनिया, ऐसे ओ यक्ष प्रकट हुआ और ऐसे हुआ। देखा, तेरी बात आ गई, ऐसे हुआ। अब इसको यहाँ से इससे समझो। ओ सगुण ब्रह्म ऐसे प्रकट हुआ और ऐसे, जैसे बिजली चमकी और गायब, जैसे पलक खुली गिरी वैसे ही वो प्रकट हुआ और अंतर्ध्यान हो गया। ये सगुण ब्रह्म ऐसा ही है, उसको भीतर चिंतन में लाओ और दुनिया से मन को हटाओ।